नमस्कार। आज का मुख्य समाचार नेशनल तमाशा एजेंसी से। मुख्य समाचार कहां से? नेशनल तमाशा एजेंसी से। आज भी नेशनल तमाशा एजेंसी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। कब तक ये नेशनल तमाशा एजेंसी ट्रॉमा देती रहेगी? कुछ ऐसा ही मीडिया वाले लोग बोलते हैं ना। मैं सोच रहा हूं कि इस टाइप से बोलना शुरू कर दें, जिससे कम से कम मीडिया वाले लोग भी जो हैं उनके दिमाग में भी ये बात पहुंचे कि भाई जो काम आपको करना चाहिए वो काम स्टूडेंट्स और टीचर कर रहे हैं। जो काम आपको करना चाहिए, भाई चुनाव हो गए, सरकार बननी थी जिसकी वो बनी जाएगी। अभी यहां 25 लाख बच्चों की जो है 25 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है वो दाव पे लगा हुआ है, तो जरा इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे दो। तो अभी नेशनल तमाशा एजेंसी ने, जो नेशनल ट्रॉमा एजेंसी बन चुकी है, उसने एक प्रेस को रिलीज किया है। और देखिए जरा प्रेस रिलीज में उसने खुद अपनी हड़बड़ाहट को, अपनी गलती को उसने शो किया है पॉइंट नंबर 3 में। अब देखो यहां से शुरू होता है तमाशा। बहुत अच्छे से समझना, यहां से शुरू होता है तमाशा। The number of candidates who appeared in 2023 was 20,38,596. While the, अब देखना जरा, 2023 में इतने कैंडिडेट थे, तब जाके दो लोगों का, आप मुझे बताओ, 720 मार्क्स आए थे, है ना? आप देखो जरा, एनटीए कितनी समझदारी वाली बात कर रहा है कि 23 में 20 लाख बच्चे थे, इसीलिए दो लोगों के जो है वो 720 आए, लेकिन 2024 में इंक्रीज होकर 23 लाख हो गया। इसका मतलब 3 लाख स्टूडेंट के बढ़ने से 65 लोग बढ़ गए। 65 लोग बढ़ गए। भाई ऐसे 3 लाख लोग कौन ऐड हो गए? भाई कहां से आते हैं ये लोग? ये कहां से आ जाते हैं 3 लाख? ऐसे कौन से लोग आ गए जिनका इसकी वजह से ऐसा बढ़ गया? एक खुद आप सोचने वाली बात बताओ। दो लोगों के थे 65, हाँ 10 लोगों के चले जाते, एक बार बात थी 67 लोगों के। मजाक चल रहा है? ठीक है, अब आप इसके बाद देखना, इंक्रीज द कैंडिडेट नेचुरली लीड टू एन इंक्रीज इन हाई स्कोर ड्यू टू लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट। 3 लाख बढ़ने से, आप देखो कोई मैथमेटिक्स देखो इनकी, आप कभी पढ़ते थे जबकि इतने में इतना होता है भाई, 100 लोगों में मान लो 10 लोग हैं तो 1000 लोगों में 100 लोग हो जाएंगे। ठीक है, एक रेशियो आप बताओ भाई। अब 20 लाख लोगों में मान लो 2 लोगों के जा रहे हैं, तो आप मैथमेटिक्स भी लगा लो, 23 लाख लोगों में मान लो एक नंबर और बढ़ जाएगा। हम एक की जगह हम बोल दे रहे हैं चलो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 लोग बढ़ जाएंगे। 67 लोग कैसे? इसमें से कितने कितने आप मुझे बताओ जरा। अब इसका इन्होंने जवाब दिया है, NTA received 13,373 challenges to the provisional answer key of one question in physics. Due to the difference, the old and new condition of the NCERT textbook, the subject expert held that 2 options be taken as the correct in place of 1 option for this question. ठीक है, चलो ये बात उसने बोल दी। Out of 67 candidate who got 720 marks, 44 are on the account of revision in one answer key of physics and 06 are account of compulsory marks. इसमें से 44 तो ऐसे हैं जिन्होंने आंसर की को रिव्यू कराया है, और 6 ऐसे हैं जो कंपनसेटरी मार्क्स लेकर आए। जो कैसे आए मुझे बताओ जरा। कंपनसेटरी मार्क्स की वजह से 6 आए, मतलब आप कंपनसेटरी मार्क्स से टॉपर बना दो भाई, हमको भी दे दो यार, हमको भी दे दो, अगले साल मैं भी फॉर्म भर दूंगा, मैं भी फॉर्म भर दूंगा। बताओ जरा, वहां पर दो चार जो है किसी ना किसी तरीके से नाटक करवा दिया जाएगा और हमको भी जो है वो मार्क्स बढ़वा देना, हम भी AIR1 ले आएंगे। ठीक है, इसमें कौन सी दिक्कत है? मैं भी चलो पढ़ाना छोड़ के अगली बार यही करूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखना, it is a pertinent to mention that the toppers are from across the country as highlighted in the press release dated. कितनी बढ़िया बात बोली। पूरे के पूरे आप देखो जरा, हमने सबको खुश किया हुआ है, पूरे देश से हम AIR1 लेकर आए, पूरे देश से AIR1 हम लेकर आए। भाई हर इंस्टीट्यूट चिल्ला रहा है 8 AIR1, 10 AIR1, 15 AIR1, 20 AIR1, 21 AIR1। मजाक है क्या ये? अब इसमें मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सब लोग डरे हुए हैं जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। भाई जो 710 नंबर वाले हैं, 700 नंबर वाले हैं, 690 नंबर वाले, ये एक्चुअल स्टूडेंट है जिनको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिला, ये भी बेचारे डरे हुए हैं। ठीक है, रीनीट होगा तो क्या होगा? ठीक है, दूसरी चीज आप देखो जरा, वो बच्चे भी डरे हुए हैं जिनके 600 से 650 नंबर है, जिनका मान लो 5वां ड्रॉप था, 4था ड्रॉप था, वो भी परेशान है। हो सकता है बिहार में 650 660 पे भी कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाए, वो भी डरे हुए हैं। उसके बाद में तीसरा, वो सबसे ज्यादा डरे हुए हैं जो अगले साल के लिए सोच रहे हैं कि भाई अगले साल हमको यदि एग्जाम देना है तो इतने नंबर हमारे कैसे आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जिनके 700 नंबर आते ना, उनके साल भर कभी भी 700 टच नहीं होते, कभी भी आपके 700 टच नहीं होते। आप इस बात को विश्वास मानना। तो वो भी डरे हुए, उनके मन में भी डर बैठा दिया। ऐसा कैसा एग्जाम आपने कंडक्ट कर दिया कि सबको डरा दिया, सबको डरा दिया। मैं आपको बता रहा हूं, विश्वास मानना। टीचर भी बैठ के जो स्पेशलिस्ट टीचर है ना, चारों के चारों बैठ के, हर सब्जेक्ट के बैठ के उस टाइम पे यदि पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप सारे इंस्टीट्यूट के यदि जितने भी टीचर्स हैं ना, आप उनका यदि ग्रुप बना दोगे ना, वो भी 67 लोग उनमें से भी नहीं निकल पाएंगे जो 720 लेकर आ रहे हैं। पेपर इतना आसान भी नहीं था, इतना आसान पेपर भी नहीं था। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना। फिर ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है? इस बात का जवाब किसके पास है? कम से कम इस बात का जवाब इनको देना चाहिए। और अब इस बात को आप समझना, मैं आपको सभी को एक बात बोलूंगा, हो सकता है आपको मेरी बात अजीब लगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जो भी चल रहा है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहो,
आप वर्ष के लिए प्रिपेयर रहो। देखो वैसे तो रीट नीट नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में और कोई ऑप्शन नहीं है, इतनी गड़बड़ी, इतने कांड, और यदि मान लो होना भी है तो कम से कम एनटीए को तो बिल्कुल ना दिया जाए, बिल्कुल ना दिया जाए, इस नेशनल तमाशा एजेंसी को तो बिल्कुल भी ना दिया जाए, कम से कम एक अच्छी कमेटी को दिया जाए और उन सारे लोगों को इनसे दूर रखा जाए, उन सारे लोगों को इनसे क्या रखा जाए, बिल्कुल दूर रखा जाए, जो लोग इसमें कंडक्ट कराने वाले थे। बिल्कुल फेयर एग्जामिनेशन होना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत एक आधा गड़बड़ हो जाए तो चलेगा, लेकिन इतना ज्यादा गड़बड़, इतना ज्यादा गड़बड़। आप देखो जरा रैंक में डिस्क्रिपेंसी क्या चल रहा है, एकदम से इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप खुद ही सोचिए जरा। इतना ज्यादा होना बहुत ही ज्यादा अपने आप में क्वेश्चन को उठाता है। तो एक बात बताइए, जैसे आप मुझे बताओ बंदूक घर में रखते हैं तो क्या हमेशा उसको इसीलिए रखते हैं कि भाई हर दिन गोली चलानी नहीं चलानी ना, लेकिन तैयारी के लिए रखते हैं कि कभी कुछ गड़बड़ हो गया तो सेफ्टी रख सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप 2-3 दिन में आप एक पेपर करिए, कुछ नहीं आप फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर कर लीजिए, एक पेपर कर लीजिए जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। क्योंकि ये जो सारी चीजें चल रही है ना, इसकी वजह से यदि पेपर दोबारा होता है, यदि इसकी वजह से पेपर दोबारा होता है तो आपको एकदम से नुकसान ना हो, क्योंकि पेपर दोबारा होगा तो एकदम से ऑल ऑफ सडन जो है वो डेट आएगी, और ऑल ऑफ सडन आप इस बात को समझना, आपको जो है एग्जाम की डेट मिल जाएगी, 1 महीने का आपको गैप मिलेगा बस। तो इसीलिए आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। क्योंकि एनटीए तो गड़बड़ कर रहा है, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझना, एनटीए गड़बड़ कर रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो अपनी गलती जितनी छुपाएगा आप देखिए उतना वो फंसता जा रहा है। उसने यहां पर डेटा भी दे दिया कि 6 बच्चे, इनमें से 67 में से 6 बच्चे तो कंपलसेटरी मार्क्स वाले हैं, ग्रेस मार्क्स वाले हैं। यार ग्रेस मार्क्स देके टॉपर बनाया जा रहा है, भाई ग्रेस मार्क्स देके पास हो जाया जाता था। हमने सुना था कि यदि मान लो 6 सब्जेक्ट में से यदि मान लो 5 सब्जेक्ट में पास है और 6वें सब्जेक्ट में मान लो 33 में से मान लो भाई 30 नंबर आ रहे हैं, तो 3 नंबर का 5 नंबर का ग्रेस दे दिया जाता था। ये कौन सा नेशनल एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, ये इतना ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, ये कोई मजाक चल रहा है क्या? और जिन सेंटर्स पे ऐसा हुआ है आप उन सेंटर्स पे दोबारा कराओ ना नीट, आप उनको वापस करवाओ नीट, आप एग्जाम वापस अच्छे से जो है इसका फिर से आप पेपर को अच्छे से वो कराओ। आपको इतना ज्यादा जल्दबाजी क्यों है रिजल्ट पब्लिश करने में, कि यहां से आप देखो ना जरा, इन्होंने टाइमिंग कैसी देखी, जैसे आप इस बात को देखना कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट चल रहा है उसी दिन ये चिपका रहे हैं। क्यों चिपका रहे हैं आप इस बात को समझो जरा। इसका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये मार्क अपने आप में उठ रहा है कि जिस दिन आप मुझे बताइए, कभी ऐसा नहीं होता इंडिया की हिस्ट्री में, आप उठा के देख लीजिए, आप इंडिया की हिस्ट्री में उठा के देख लीजिए, जिस दिन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उस दिन कोई और न्यूज नहीं आती, ये उस दिन रिजल्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? जिससे कि इनकी बात दब जाए, इसकी वजह से इतनी बड़ी बात के बीच में इतनी सी बात जो है वो दब जाए, लोगों के पास तक बात ना पहुंच पाए। क्योंकि इस समय कोई एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है, कोई अभी कुछ भी नहीं है, तो आप देखो इनके बीच में ये बात दब जाए, आसानी से दब जाए, जैसे गेहूं के बीच में घुन पिस जाता है वैसे ये बात दब जाए। तो ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझ के। आखिर इतनी जल्दी पड़ी है भैया तुमको, 10 दिन बाद तुम रिजल्ट दे देते, ढंग से रिजल्ट देते कि नहीं देते? आप एक सिंपल सी बात बताओ, क्या इनको जल्दबाजी पड़ी थी कि जिस दिन लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन छाप रहे हैं एकदम से? आप देखो जरा प्रोविस फाइन इनकी आंसर की आती है, और आंसर की आने के बाद में कुछ ना कुछ चेंजेस बच्चों को वो करने का टाइम ही नहीं दे रहे, सीधे रिजल्ट निकाल रहे हैं। ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं उठा रहा क्या? आप मुझे इस बात का जवाब दो, क्या ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं उठा रहा क्या? ये बिल्कुल अपने आप में क्वेश्चन उठा रहा है। तो भैया मीडिया वालों जागो, देश के लिए भी आपकी कोई ड्यूटी है, इस चीज के लिए जागो भाई। तुम अच्छे पैसे, आराम से खूब पैसे कमा चुके हो, करोड़ों रुपए तुम कमा चुके हो, जागो, वरना यही 25 लाख बच्चे जो ना आगे कैंडिडेट्स बनेंगे, इस बात को समझना जरा। ये क्या करेंगे फिर, इस बात को तुम समझो, ठीक है? बिल्कुल मीडिया को, यदि मीडिया यदि इसके ऊपर नहीं करता तो मीडिया को बायकॉट करना चाहिए, फिर से नो टू मीडिया भाई। यदि सारे के सारे मीडिया यदि इसके ऊपर उठ के सारे इलेक्शन के न्यूज को, भाई वहां पर सरकार किसकी बन रही है, सरकार किस लिए बनती है? जिससे देश चले। ऐसा देश चलेगा? इस बात का जवाब दो, ऐसा देश चलेगा क्या? क्या ऐसा देश चलना चाहिए? बताओ जरा भाई, सरकार किस लिए बनेगी? देश चलेगी, ऐसा देश चलेगा? 25 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ करके देश चलेगा क्या? बताइए जरा, कैसे देश चलेगा? आपको इस बात पे देखिए, गवर्नमेंट पे अभी इस समय उसकी कोई भी गवर्नमेंट नहीं है, तो हम किसी एक गवर्नमेंट को पॉइंट आउट इस समय नहीं कर सकते, फैक्ट की बात हम कर रहे हैं। हम इस समय पॉइंट आउट कर सकते हैं दो लोगों को, एक मीडिया को और दूसरा एनटीए को। इसके अलावा हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, भैया आ जाओ, आप लोगों ने आतंकवादियों के लिए रात को, आपको हो सकता है बुरा लग सकता है, आपने रात को आपने पूरी बेंच सजाई है, एक आतंकवादी के लिए आपने पूरी बेंच लगाई है, यहां पर 25 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। कम से कम आप तो संज्ञान ले लो इस बात को, आपका भी हो सकता है कभी बच्चा देगा, ठीक है? आप बताइए जरा, कोई बच्चा यदि इनकी वजह से यदि सुसाइड कर ले रहा है तो इसमें किसकी गलती है? बताइए जरा, मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मैं क्या कोई गलत बात बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 2025 वालों का क्या होगा? 25 वाले क्या 720 नंबर लाने पर, क्या 720 नंबर लाने पर ही आपको कॉलेज मिलेगा? आप खुद इस बात को सोचो। जब सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे फुल बेंच आ सकती है एक आतंकवादी के लिए, तो क्या 25 लाख देश के लोगों के लिए, देश के बच्चों के लिए, देश के भविष्य के लिए वो जल्दी नहीं आ सकता क्या? आप मुझे बताइए। बिल्कुल इस बात पे आपको लेना चाहिए। आप सम्मानीय लोग हैं, आपके पास पावर है, हो सकता है आप किसी को भी कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट में डाल के आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पावर दोनों चीजें देती है। पावर आपको जो दिया गया है वो देश में सही काम को करने के लिए दिया गया है, सही काम आपको डिमांड कर रहा है,
समझ में आ रहा है? आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिए। इतने सारे टीचर्स चिल्ला रहे हैं, इतने सारे टीचर्स कोई मूर्ख नहीं है। इनमें से कई सारे टीचर से आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, तो वो मूर्ख नहीं है। आप इस बात